हाय गाइस, आप सबको ये शो तो याद ही होगा। इस शो की मस्ती, दोस्ती, केमिस्ट्री ने तो सबका दिल ही जीत लिया था। हर किसी की ज़ुबान पर इस सीरियल का ही नाम था। तो ये सीरियल है हम सब का फेवरेट दिल मिल गए। तो आज हम इसी सीरियल के बारे में कुछ बात करेंगे और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दिल मिल गए सीरियल एक मेडिकल ड्रामा है जो डॉक्टर की लाइफ पर बेस है। ज़्यादातर मेडिकल ड्रामे में हमें ऑपरेशन और सीरियसनेस ही दिखाई जाती है, पर इस सीरियल में रोमांस, कॉमेडी, दोस्ती का भी तड़का लगा है, जिसकी वजह से हम इसे फुल एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरियल स्टार वन चैनल पर 20 अगस्त 2007 को ऑन एयर हुआ था। उस जमाने में स्टार वन पर ज़्यादातर शोज यूथ को सेंटर में लेकर प्रसारित किए जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शो स्टार प्लस का पॉपुलर शो संजीवनी सीरियल का सीक्वल है। अगर आप चाहते हैं कि हम संजीवनी सीरियल के बारे में भी एक वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। दिल मिल गए सीरियल के क्रिएटर है पलकी मल्होत्रा और सिद्धार्थ। ये शो सिने विस्टा लिमिटेड प्रोडक्शन हाउस बैनर के तले बना है। तो चलिए अब इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। संजीवनी नाम का हॉस्पिटल होता है जिसके कर्ता धर्ता होते हैं डॉक्टर शशांक, जिसे आप संजीवनी सीरियल में भी देख चुके हैं। वे बहुत ही कम बोलते हैं पर अपने काम और डिसिप्लिन को लेकर काफ़ी सख्त होते हैं। इसके अलावा सीनियर डॉक्टर होते हैं डॉक्टर कीर्ति और डॉक्टर शुभांकर। डॉक्टर कीर्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। उन्हें लेत लतीफ़ी, गैर जिम्मेदाराना हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वही डॉक्टर शुभांकर उनके ऑपोजिट होते हैं। वो बहुत ही प्यारे, नरम, खुशनुमा और हैंडसम डॉक्टर होते हैं। वो मन ही मन डॉक्टर कीर्ति को पसंद करते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे नए इंटर्न्स की, यानी कि हमारे मेन लीड की, डॉक्टर अरमान, जिनका किरदार निभाया है करण सिंह ग्रोवर ने, और हमारी फीमेल लीड डॉक्टर रिधिमा, जिसका किरदार निभाया है शिल्पा आनंद ने। दोनों की पहली मुलाकात होती है बास्केटबॉल कोर्ट में, वो भी टकरार के साथ। दोनों के बीच बास्केटबॉल मैच भी होती है। संजीवनी हॉस्पिटल में हम बाकी इंटर्न्स को भी देखते हैं, जैसे डॉक्टर अंजलि जो रिधिमा की बहन होती है, डॉक्टर अतुल और डॉक्टर सपना। अंजलि और रिधिमा दोनों सगी बहनें नहीं होती। डॉक्टर शशांक ने रिधिमा को अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रखा होता है। रिधिमा की मॉम भी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। सीरियल में हमें अरमान और रिधिमा की प्यार भरी नोकझोंक भी दिखाई जाती है। अरमान बहुत ही कूल, हैंडसम होता है। वो हमेशा रिधिमा को परेशान करने के तरीके ढूंढता रहता है। एक बार तो वो अंजलि से शर्त लगाता है कि रिधिमा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रहेगा, इसलिए वो रिधिमा की केयर करता है, उससे अच्छी तरह बात करता है। पहले तो रिधिमा को काफ़ी अजीब लगता है, पर वो धीरे धीरे अरमान की तरफ खींची चली जाती है। पर यह बात अंजलि समझ जाती है और वो अरमान और उसकी शर्त के बारे में रिधिमा को बता देती है। रिधिमा अरमान से बहुत नाराज़ होती है, वो उससे बात तक नहीं करती। दोनों के बीच लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इसी बीच गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का बास्केटबॉल मैच होता है। उसमें ये डिसाइड होता है कि अगर बॉयज़ मैच जीते तो अरमान रिधिमा को किस करेगा। आखिरकार बॉयज़ मैच जीत जाते हैं। अरमान सबके सामने रिधिमा की बेइज्जती करता है, जिससे रिधिमा को काफ़ी तकलीफ पहुंचती है और वो रोते रोते वहां से चली जाती है। अरमान को भी काफ़ी पछतावा होता है। वो रिधिमा से बात करने की कोशिश करता है, रिधिमा उससे बात नहीं करती। दोनों के बीच एक अजीब सी कश्मकश होती है। इसी बीच अरमान बाइक रेस में हिस्सा लेता है और घायल हो जाता है। रिधिमा अपने गुस्से को भुलाकर उसका ख्याल रखती है। 31st नाइट के बीच जहाँ सब लोग पार्टी में बिजी होते हैं, वही टेरेस पर रिधिमा अकेले खड़ी रहकर अरमान के बारे में सोच रही होती है। वहाँ अचानक अरमान आ जाता है और बहुत ही खूबसूरती से अपने प्यार का इजहार करता है। रिधिमा बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है, लेकिन बार बार अरमान उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में जताता रहता है। आखिरकार रिधिमा अरमान के लिए अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर लेती है और अपने प्यार का इजहार करती है। सच में ये सीन पूरा आइकॉनिक बन जाता है। बहुत सारी मुश्किलों को पार करके अरमान और रिधिमा की सगाई हो जाती है।
फिर सीरियल में लीप आ जाता है और कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। सीरियल में नई जनरेशन की एंट्री होती है जिसमें करण वाही उन्होंने किरदार निभाया है सीट का। आगे हमें दिखाया जाता है कि अरमान रिधिमा को छोड़कर चला जाता है। रिधिमा काफ़ी खड़ूस हो जाती है। आगे चलकर रिधिमा और सीट की शादी हो जाती है। दोनों को धीरे धीरे प्यार होने लगता है। फिर वापस अरमान आ जाता है। सीट रिधिमा को अपने प्यार के पास वापस भेज देता है। फाइनली रिधिमा और अरमान एक हो जाते हैं। अरमान और रिधिमा की लव स्टोरी के साथ साथ दूसरे किरदारों की स्टोरी भी चलती रहती है। जैसे सपना की शादी हो जाती है, अतुल अंजलि को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, शुभंकर और कीर्ति की शादी होती है और नए किरदार इस सीरियल में साथ जुड़ते रहते हैं जैसे वरुण सोपती, करण वाही, दृष्टि धामी जैसे कलाकार। रोमांस के अलावा सीरियल में डॉक्टर की लाइफ, इमरजेंसी, पेशेंट से कैसे डील करना है, अपने आप से ज़्यादा दूसरों के बारे में कैसे सोचना है, ये सब भी दिखाया गया है। इस सीरियल की स्टोरी जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत है इसका म्यूज़िक, इसके गाने। लोग तो पागल ही थे गानों के पीछे, जैसे आसमानी रंग हो और इश्क लेता है कैसे कैसे इंतहा, जिसे सुनते ही दिल अपने आप धड़कने लगता है। रिधिमा और अरमान की केमिस्ट्री ने तो आग ही लगा दी थी। इन दोनों को लोग उतना प्यार करते थे कि इनसे मिलने के लिए, उनके ऑटोग्राफ के लिए कुछ भी कर सकते थे। स्टार वन चैनल ने वैलेंटाइन डे पर अरमान और रिधिमा के लिए 1 घंटे का शो भी किया था जिसमें दोनों के लिए पार्टनर ढूंढने थे, जहां हज़ारों लड़के और लड़कियों ने ऑडिशन दिया था। इस शो में बास्केटबॉल खेल को भी अपना हिस्सा बना लिया था। जब भी कोई लड़ाई होती थी तो बास्केटबॉल मैच से ही उसका रिजल्ट आता था। इसके अलावा बाइक रेसिंग भी इस शो में काफ़ी दिखाई गई है और यूथ को काफ़ी पसंद भी आई है। इस शो ने स्टार वन को लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर बना दिया। जब ये शो आया था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये शो इतना पॉपुलर होगा, क्योंकि शो में नए चेहरे थे, नई स्टोरी लाइन थी और मेन फोकस नई जनरेशन थी। पर इस शो ने सबको गलत साबित कर दिया और सबके दिल में अपनी एक नई पहचान बनाई। इस शो में रिधिमा के किरदार को 3 एक्ट्रेस ने निभाया। पहली शिल्पा आनंद, दूसरी सुकीर्ति और तीसरी जेनिफर। लोग आज भी शिल्पा आनंद को ही रिधिमा के तौर पर ज़्यादा याद करते हैं। इस शो की एक खास बात ये भी है कि एक ही एक्ट्रेस ने 2 किरदार अलग अलग वक्त पर निभाए हैं। आप सब जानते ही हैं कि पहले रिधिमा का किरदार शिल्पा आनंद ने निभाया था। उसके बाद वो शो छोड़कर चली गई थी, जिससे फैंस काफ़ी निराश हुए थे। कुछ वक्त बाद शिल्पा आनंद की एंट्री फिर से इस शो में हुई, लेकिन रिधिमा के किरदार में नहीं, बल्कि दूसरे किरदार में, यानी कि एक पर्टिकुलर किरदार जिसका नाम भी शिल्पा ही रखा गया था। इस किरदार को भी अरमान के साथ पेयर किया गया था, लेकिन ऑडियंस को एक ज़्यादा रास नहीं आया, इसलिए शिल्पा के किरदार का भी जल्दी दी एंड कर दिया गया। सीरियल में अरमान और रिधिमा को जितना पसंद किया गया उतना ही बाकी सारे किरदारों को भी पसंद किया गया, जैसे डॉक्टर शशांक, डॉक्टर कीर्ति, शुभंकर, अतुल, अंजनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सीरियल में सबकी दोस्ती ने भी सबका खूब मनोरंजन किया। सबको ऐसा ही लगा जैसे वही ये किरदार है और आज भी यही रीज़न है कि सालों बाद भी ये शो लोगों के दिल में राज कर रहा है। ये शो 29 अक्टूबर 2010 को बंद हुआ। शो बंद होने की वजह लो टीआरपी थी। शो ने शुरुआत भी बहुत अच्छी की, लेकिन धीरे धीरे शो अपना चार्म छोड़ता रहा, जिसमें रिधिमा का रिप्लेसमेंट एक बड़ी वजह रहा। सबको रिधिमा के रूप में शिल्पा आनंद बहुत पसंद थी। उन्होंने इस किरदार को जिया था, इसलिए लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे। रिधिमा के रिप्लेसमेंट के बाद उन्हें सुकीर्ति इतनी पसंद नहीं आई थी। इसके अलावा कहानी भी बेवजह ज़्यादा खींचती लगी। लीप के बाद रिधिमा और सीट की जोड़ी बनाई गई, जो दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो बार बार अरमान को वापस लाने की मांग करते रहे, क्योंकि इनकी फेवरेट जोड़ी तो अरमान और रिधिमा ही थी। मेकर्स अरमान को वापस तो लाए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार 722 एपिसोड के साथ ये सीरियल ख़त्म हो गया।
अगर आप किसी और सीरियल के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।